प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। कैसे हो आप सब। ग्रुप डी का एग्जाम आप सभी का होगा मेरे भाई। जब आप सबका एग्जाम है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं ये आपने जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाओगे तो पेपर नहीं दे पाओगे। तो आप ये जान लो भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, किस डॉक्यूमेंट होने के बाद आपके पास एंट्री होगी और कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास नहीं होना चाहिए। देखो ये भी ध्यान से सुन लो, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। बच्चे बहुत सारे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं, कोई फायदा नहीं है भैया उनका। जो रेलवे भर्ती बोर्ड ने बोला है सिर्फ वही है आपको लेकर जाना है। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होने पर चाहिए आपके पास, जरा ये देख लो। सबसे पहले आरआरबी ग्रुप डी का जो भी बच्चा एग्जाम देने जा रहा है उनको मेरी तरफ से बहुत सारी सी शुभकामनाएं, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जो भी बालक पेपर देने जाएगा भैया बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, पेपर बहुत प्यार से बैठ के देना, बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाया है। अब क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, क्या लेकर नहीं जाने, इस पर मुद्दा बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट, अगर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दूसरा जरा समझ लेना आरआरबी ग्रुप डी 2026 डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लेकर जाओगे। पहला डॉक्यूमेंट जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा प्यार से बनाया हूं इसको। रात एग्जाम सेंटर पर ये डॉक्यूमेंट जरूर ले जाना, वरना तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे, वरना तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे साथियों। फिर कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। भीड़ लगी है किसके सामने, स्कूल को, जहां भी तुम्हारा पेपर हो, इंस्टीट्यूट में हो, टाइम पर पहुंचना है। सबसे पहली बात, आपको टाइम पर पहुंचना है, याद ध्यान रखो, टाइम पर पहुंचना है, ये आपको याद रखना सबसे पहला। 1 मिनट भी लेट हुए तो एग्जाम नहीं दे पाओगे। अगर आप 1 मिनट भी लेट हो गए तो एग्जाम नहीं दे पाओगे। पहला पॉइंट देख लीजिएगा। एक छोटी सी गलती तुम्हें एग्जाम से बाहर कर सकती है, सालों की मेहनत तुम्हारी बेकार हो सकती है। एक छोटी सी गलती पेपर केंद्र से तुम्हें बाहर करवा सकती है, समझ रहे हो ना। ध्यान से देखो, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। एक छोटी सी गलती पूरे साल की मेहनत तुम्हारी और तुम्हारे माता पिता की मेहनत को बेकार कर सकता है। पहला पॉइंट मेरे भाई, आपको सबसे पहले क्या लेकर जाना है, अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड लेना जाना है। बिल्कुल साफ सुथरा एडमिट कार्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो तुम उसकी किचली पिचली बना दो, उसमें आधी डिटेल मिट जाए, आधी ना हो। पूरा बढ़िया एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है इस तरीके का। ये एडमिट कार्ड, इसके पास साफ होना चाहिए एडमिट कार्ड, और इसके बाद कोई फटा सटा नहीं होना चाहिए। अगर उसमें धुंधला दिख रहा है तो वहां से भगा देगा तुमको। प्रिंट आउट बिल्कुल साफ होना चाहिए, कोई कटा फटा नहीं होना चाहिए, कोई धुंधलापन नहीं होना चाहिए। अगर धुंधलापन हुआ, कटा फटा हुआ, अगर वहां जो एग्जामिनर है उसको नहीं दिख रहा साहब, जो इन्विजिलेटर है उसको नहीं दिख रही आपकी क्लियर जो डिटेल लिखी है, वो आपको बाहर कर सकता है, वो स्कूल से बाहर कर देगा आप। इसके बाद नेक्स्ट, आपका ओरिजिनल आईडी लेकर जानी है। आपके पास में एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। आधार कार्ड हो सकता है, वो वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, वो पैन कार्ड हो सकता है। इनकी एक ओरिजिनल कॉपी और एक फोटो कॉपी दोनों होनी चाहिए। अगर वो फोटो कॉपी मांगते हैं तो फोटो कॉपी दे दीजिएगा, अगर वो ओरिजिनल देखते हैं तो ओरिजिनल दिखा दीजिएगा। लेकिन आप अपने पास एक ओरिजिनल आईडी जरूर रखिएगा। उसमें क्या क्या हो सकती है, आधार कार्ड हो सकता है, उसमें आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। ओरिजिनल आईडी जरूर रखनी है। अगर आप सोचो कि गुरुजी अगर मैं फोटो कॉपी ले जाऊं काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। आपके पास ओरिजिनल अगर आईडी है तो ही आप उसका फॉर्म आप पेपर दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। ठीक, ये बाकायदे चेक होगी आपका आधार कार्ड, ठीक है। बायोमेट्रिक्स भी हो सकती है। इसके बाद तीसरा, आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अब इसको, ये तो सही है आधार कार्ड ले जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसकी फोटो कॉपी करवा लेंगे जो इनवैलिड है। फोटो कॉपी या मोबाइल से निकाली गई भाई साहब जो होगी वो इनवैलिड होगा, वो आपको पेपर में नहीं बैठने दिए जाएगा। याद रखना, आपके पास ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, आपके पास में 3 पासपोर्ट साइज कम से कम फोटो होने चाहिए। और अगर तुम्हारे पास वही फोटो हो जो तुमने फॉर्म में लगाया था तो बहुत बढ़िया है, समझ रहे हो ना। जो तुम्हारे फॉर्म में फोटो लग रहा है, अगर तुम्हारे पास वो है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो फिर भी 3 फोटो जरूर लगाइए, लेकर जाइए अपने साथ। 2, 3, 4 फोटो आप अपने साथ जरूर लेकर जाओ। ये वीडियो उनके लिए होती है जो पहली बार परीक्षा देने जा रहे होते हैं, उनको नहीं पता क्या लेके जाना है, वो तो पैसे भर के ले जाएगा। कुछ भी, आपकी बेल्ट, आपका पर्स, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, याद रखना, वो सब बाहर उतार दिया जाएगा। मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते आप। अगला पॉइंट देखिए, और क्या ले जा सकते हैं,
बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, अंगूठे पर जो लड़की पेपर देने जाएंगी, ध्यान रखना, जो लड़की पेपर देने जाएंगी उनकी अंगूठी पर मेहंदी, जो आपका अंगूठा होता है, इस अंगूठे पर मेहंदी ना लगी हो, स्याही का कोई निशान ना हो, इस पर कोई कटफट का निशान नहीं होना चाहिए, वरना मशीन के द्वारा फिंगरप्रिंट आपका मैच नहीं होगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। बात क्लियर होगी? आपको बाहर कर दिया जाएगा, याद रखिएगा साथियों, आपको बाहर। अरे लाइव फोटो लगा था, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना ओरिजिनल फोटो ले जाओ, बात खत्म। तो मैं लड़कियों को विशेष बताना चाहूंगा जो मेहंदी लगाती हैं हाथों पे, तो उस दिन आप अगर मेहंदी लगी है तो उसको साफ करके जाना, कोई कटा फटा है, ड्रेस कोड कुछ नहीं होता, जो तुम्हारा मन हो पहन के जाओ, कोई ड्रेस कोड नहीं होता बच्चों। आपको लगता है कि मुझे ब्लेजर पहन के जाना, बाबूजी बन के जाना, वो पहन के चले जाओ, आपको लोअर टी शर्ट पहन के जाना, वो पहन के चले जाओ, आपको लगता है मुझे नेताजी बन के जाना, कुर्ता पजामा पहन के चले जाओ, आपकी खुद की मर्जी है, तुम्हारी खुद की मर्जी है, जो तुम्हारा मन हो। लड़कियों से कहना चाहूंगा, आप जो गले में कुछ पहने हो, वो मतलब जो सोने के आभूषण होते हैं, वो कुछ नहीं पहन के जाना है, याद रखिएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर नहीं जाएगी, मोबाइल अंदर नहीं जाएगा, याद रखिएगा। आप लोगों को बता दो साथियों, ध्यान रखना, ये सब बाहर आपको रखना पड़ेगा। अगर आपके पास मोबाइल है तो वो बाहर रखना पड़ेगा आपको, अगर आपके पास घड़ी है वो भी आपको बाहर छोड़नी पड़ेगी, आपका जो बैग है वो भी आपको बाहर छोड़ना पड़ेगा, आपकी जो बेल्ट लगी है वो भी आपको बाहर छोड़नी पड़ेगी। दूसरा, सबसे पहले बता दूं आपको, किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप नहीं ले जा सकते। हाँ, एक पानी की बोतल आप लेके जा सकते हो, वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पारदर्शिता वाली जो बोतल होती है वो आप लेकर जा सकते हैं, वो आप लेकर जा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये बताओ मेरे भाई मुझे। जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, उनको तो जरूर 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 ये भाई याद रखना, टाइम पर पहुंचना है। मैंने एंट्री का सफर बनाया, छोटा सा एंट्री का सफर 3 स्टेप में पूरा होगा। सबसे पहले जब आप एंट्री करेंगे तो आपका वो देखा जाएगा, यहाँ पे जो कॉल एडमिट कार्ड होगा। जब आप आगे चलेंगे तो आपकी आईडी चेक होगी, आगे चलेंगे बायोमेट्रिक होगी, और यहां आप परीक्षा हॉल में बैठ जाएंगे। अब किसी के मन में कोई डाउट है कि भाई क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है? कोई डाउट है किसी के मन में? कोई पेन पेंसिल लेके नहीं जानी, कोई आपको रफ कॉपी लेकर नहीं जानी है, सब अंदर ही मिलेगा आपको। और किसी के मन में कोई डाउट हो, कुछ भी लेकर नहीं जाना है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि, और हाँ, अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया हो तो एडमिट कार्ड मुझे भेज दीजिएगा। अगर आपका पेपर 3 तारीख और 4 तारीख को है, तुम्हारा एडमिट कार्ड आ गया तो मुझे भेज दो, ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर सकूं कि कैसे क्वेश्चन आए। आप एक काम करना, गूगल पे जाके यहां लिखना पवन मोरल, गूगल पे जाना, और जाने के बाद आप लिखना बच्चों क्या, पवन मोरल। जैसे आप यहाँ पवन मोरल लिखोगे, हमारा टेलीग्राम ओपन हो जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये रहा यहाँ पे। आप मुझे यहाँ पे अपना वो भेज देना साथियों, एडमिट कार्ड, जिसका पेपर 3 और 4 तारीख में है। जिसने आधार कार्ड में फोटो चेंज किया उसे कोई परेशानी नहीं होगी, फिंगरप्रिंट मैच होनी चाहिए, बात खत्म। इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये रहा बच्चों हमारा टेलीग्राम, जहां मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा थोड़ी देर बाद। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।